1900 पद पे जो नियुक्ति होगी वो पद ऐसे होंगे जो पद अति आवश्यक हैं, और जो जिन पदों की आवश्यकता देश की सत्ता गड़बड़ाती है तो साहित्य उसको सहारा देती है। नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। तो हम जो है, हम तोड़ जोड़ में विश्वास नहीं। बोला जाता है कि আমরা ভাঙচুর করে পলিটিক্স করি না, और भांगचूर करे पॉलिटिक्स होते दीबो ना। पहुंच गए तो देखा कि जो है वो तो आधी धोती में आए हैं, तो उनके जॉर्ज पंचम को कहा कि साहब वो तो क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिया उनको? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे काम, चूँकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि इसमें प्रतिदिन लोगों की सेवा और मानवता का विभाग है, तो कुछ कुछ चीज़ें प्रकाश में आ रही थी। जैसे रिम्स में भी कुछ चीज़ें आ रही थी कि जो हमारा कार्डिया विभाग है उसमें कुछ चिकित्सकों का आपस का द्वंद्व वगैरह था, तो उसका भी कुछ जांच रिपोर्ट सब मंगाई है। फिर हमारे जो हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसकी अद्यतन अभी क्या स्थितियां हैं उस पर भी, और इसी के साथ साथ कुछ आ रहा था कि रिम्पास में दवाई की कमी और कुछ कुछ समाचार पत्रों में आता है। तो वो सारी चीज़ों पर भी हम लोगों ने बातचीत करने का काम किया है, और अधिकारियों से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे उन विषय पर हमने जानकारी लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिया है उनको। सर, माननीय हाईकोर्ट की कई बार तर्क टिप्पणी होती है रिम्स को लेकर, कहाँ कमी है, कहाँ लैक्सिटी है? नहीं, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसको अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसको हम लोगों ने मंत्रिपरिषद में भी ले जाने का काम किया है, और जो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसका पालन भी होगा। सर, एक सवाल है, नोजल स्प्रे को लेकर जो इमरजेंसी अनुमति मिली है पूरे देश में कोरोना को लेकर, झारखंड में क्या कुछ तैयारी है सर? क्या चीज़? जो नाक से अब कोविड का जो वैक्सीन नाक से भी दिया जाएगा, तो इमरजेंसी मिल गई, झारखंड में हम लोग किस तरह से तैयार? देखिए, अभी तक इसकी बहुत आधिकारिक हमको सूचनाएं नहीं हैं। आधिकारिक सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी तब फिर मैं इस पर जवाब दूंगा आपको। सर, 12 तारीख को सुखाड़ पर कोई बैठक दी आपदा विभाग की, क्या है उसमें, क्या? देखिए, आपदा की बैठक जो है वो उसके अध्यक्ष होते हैं आपदा प्रतिकार समिति की जो बैठक है उसके अध्यक्ष होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके उपाध्यक्ष हम हैं, और राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागों के, कृषि और संबंधित विभागों के, वो उनके सदस्य होते हैं। और एक बैठक हम लोगों ने सुखाड़ को लेकर की है, और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को लेकर अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि कुछ जो 12 ज़िले ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड हैं उन ज़िलों में वो कमेटी जाएगी और जाके वहाँ का जो है भौतिक सत्यापन भी करेगी और अधिकारियों से भी राय विचार करेगी, और इसके बाद फिर एक बैठक होगी। उस बैठक में निर्णय लेंगे कि क्या क्या हम सुखाड़ के मद्देनज़र, विशेष करके जैसे पलायन है, उसके बाद जो हमारे कृषक हैं जिनको क्षति हुई है उनको कैसे क्षति पूर्ति किया जाए, हमारे जो है मजदूर को कैसे हम रोज़गार से जोड़ें और कृषक हमारा भूखा ना रहे, उसको कैसे करके हम अन्न और सामग्री उपलब्ध कराएं, आदि आदि विषय पर यह संवेदनशील सरकार है। और ये सरकार ने आपको पूर्व में भी इस बात को प्रमाणित किया कि जब कोविड-19 आया था और लोग भयभीत थे, लेकिन हमारी सरकार ने सभी मोर्चों पर जो है मजबूती से काम किया और सभी मोर्चों पर जनता के हितों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाकर भी जनता के हितों की रक्षा की। सर, 1900 पद पर जो नई नियुक्ति होगी, कैसी नियुक्ति होगी, कब तक वैकेंसी बाजार में ले आएंगे इसका, क्योंकि नियुक्ति पर ज़्यादा आप लोग से भरोसा है? देखिए, नियुक्ति जो है 1900 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति जो है मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसको जल्द ही हम लोग इसका प्रारूप बना रहे हैं
और प्रारूप मोटे तौर पे बन चुका है। हमने जो 1900 पद पे जो नियुक्ति होगी वो पद ऐसे होंगे जो पद अति आवश्यक हैं, और जो जिन पदों की आवश्यकताएं हैं, और ऐसे कुछ पद थे जो आवश्यकता के मानक में नहीं थे, उन पदों को हम लोगों ने विलोपित किया है। मसलन सर, मसलन ऐसा था कि कुछ ऐसे पद हैं जो जिनकी बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं, अब मान लीजिए किसी को चोट लग जाएगी तो ड्रेसर का पद का ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे पद हैं कि जो वरीय चिकित्सकों का पद है। इसके साथ हम 5 मेडिकल कॉलेज में वरीय चिकित्सकों का भी 100 चिकित्सकों की भी नियुक्ति करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से जो भी मैन पावर की कमी हो रही है, उस मैन पावर की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी काम कर रही है। सर, कल जो सदर अस्पताल में घटना घटी, एक महिला को कथित रूप से सर, एक बड़ा सवाल है कि एम्स का नामकरण हो रहा है, जितने भी देश भर में एम्स हैं। एम्स देवघर हमारी जो है भारत सरकार को राज्य सरकार से ज़रूरत पड़ती रही। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उसमें काफ़ी मेहनत किया। जब उनको पानी के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, सड़क के सवाल पर जब उनको ज़रूरत पड़ी, आप एम्स के डायरेक्टर साहब को पूछ सकते हैं, या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भाई मनसुख मंडाविया जी से भी पूछ सकते हैं, या भारत सरकार के जो सचिव हैं राजेश जी, उनसे भी पूछ सकते हैं। हमने हमेशा जो है राज्यहित में, देश हित में, जनहित में कभी हमने राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं देखा। कोई डाउट नहीं है सर। और दूसरी है कि अब उसमें जहाँ तक नामांकन की बात है, तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से ज़रूर निवेदन करूँगा कि यह झारखंड जो है उलगुलान का झारखंड है, यह झारखंड बुद्धू भगत का झारखंड, यह झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड, ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड, शहीद निर्मल महतो का झारखंड, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड। और इस पवित्र धरती में एक से एक भिखारी जैसे लोग पैदा हुए हैं। तो मैं तो ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि यहाँ के जो स्थानीय जिन लोगों ने इस देश की शहादत देने का काम किया है, उन लोगों के नाम पर इनका नामांकन हो, तो यहाँ की जनभावना भी बहुत जो है धन्यवाद देगी प्रधानमंत्री जी को। सर, एक अंतिम सवाल सर, भारत यात्रा देख रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को हम इस प्रसंग में देख रहे हैं कि यह देश विविधता में एकता का देश है। यह देश विविधता में एकता का देश है, और यह देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यह देश में आपको ये भी याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तो इस देश के महान कवि बाबा नागार्जुन भी पंडित नेहरू के विरुद्ध भी कविता लिखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनका सम्मान करते थे। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी ये कहा था कि जब जब देश की सत्ता गड़बड़ाती है तो साहित्य उसको सहारा देती है। तो विचारों में मतांतर हो सकता है, विचारों में होना भी चाहिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अरे यह देश तो विविधता में एकता का देश है, और यह देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यह देश प्रेम का देश है, यह देश बापू का देश है, और जिसने पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का मार्ग पर चलना सिखाया हो, गुटनिरपेक्षता को माना जाता हो। और यदि उस लोकतंत्र में हम तोड़ के, एक दूसरे को बेइज्जत करके, अपमानित करके, प्रताड़ित करके, या धर्म के नाम पर लड़वा कर, जाति के नाम पर लड़वा कर, विध्वंस पैदा करके यदि काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो देश के जवाबदेह लोग हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदानी और कुर्बानी दी है, उनके वंशज हैं, उनके वंशजों को तो दुख होगा। तो हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। तो हम जो है, हम तोड़ जोड़ में विश्वास नहीं करते हैं। उसको बंगला में बोला जाता है कि আমরা ভাঙচুর করে পলিটিক্স করি না, और भांगचूर करे पॉलिटिक्स होते दीबो ना।
तोड़फोड़ की राजनीति नहीं चलेगी, प्रेम की राजनीति चलेगी, विश्वास की राजनीति चलेगी, अपनत्व की राजनीति चलेगी। तो इसके लिए भारत जोड़ो अभियान भी होगा और महंगाई का पुरजोर विरोध भी होगा। लेकिन सर जी इसी में एक सवाल जुड़ा हुआ है झारखंड में। जो भारत जोड़ो यात्रा है न बिहार से गुजर रहा है न झारखंड से। आपको ये याद होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन किया था चंपारण आंदोलन 1917 में। जो पहला आंदोलन कहा जाता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक वंशज कौन हैं? हम लोग हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, उसको भी किसने मार दिया? किस लोगों ने उनकी हत्या कर दी कि बापू हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। तो देखिए देश जो है, देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माँ भारती है। देश बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा करके देश नहीं है। माँ भारती का आंचल में कहीं पर भी माँ भारती का आंचल कहीं लहूलुहान होगा तो तकलीफ़ हम जैसे लोगों को होगी। इसलिए कश्मीर हो कन्याकुमारी हो चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो बंगाल हो, पूरा देश एक है और हम इस देश को एक मानते हैं, इसलिए इसकी चिंता नहीं। सर आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। असम के सीएम ने कहा कि आप लोगों को भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए क्योंकि बंटवारा आप लोगों ने कर दिया। उनको जानकारी का अभाव होना चाहिए, या तो वो अभी तक इतिहास भूगोल पढ़े नहीं हैं। वो यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पत्र को वो पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इस लड़ाई को लड़कर देश के बंटवारा की बात कही थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहला विरोध किया था। और ये आप लोगों को इतिहास में जानकारी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र छात्राएं जो है अनावश्यक रूप से न जानते हैं न पहचानते हैं न समझते हैं और अनावश्यक बात कहने लगते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी बोलने लगते हैं। अरे राष्ट्रपिता वो 28 साल का नौजवान नाथूराम गोडसे का क्या कलेजा है? लोग कहते हैं बहुत कलेजा। अरे उसका क्या कलेजा है? कलेजा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। जब 1932 में गोलमेज आंदोलन हुआ, वहाँ गोलमेज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे तो उनको जो है जॉर्ज पंचम ने उनको मिलने के लिए बुलाया। तो आप जाते हैं राष्ट्रपति के यहाँ या राज्यपाल के यहाँ तो एक प्रोटोकॉल मेंटेन होता है। उसमें लिखा रहता है कि महामहिम से इतनी दूर में बैठेंगे, इस तरीके से बैठेंगे, महामहिम उठेंगे तो आपको उठना होगा। तो वही प्रोटोकॉल था। लेकिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये कहा गया कि आपको नीला सूट पहनना है और सूट पहन कर जाना है, तो राष्ट्रपिता ने जब जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए गए तो उनके वहाँ पहुँच गए तो देखा कि जो है वो तो आधी धोती में आए हैं। तो उनके जॉर्ज पंचम को कहा कि साहब वो तो अदनंग ना आए हैं। तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि वो ठीक पहले चर्चिल बोलते थे कि महात्मा जो है अदनंग हैं, लेकिन आज यहाँ भी आ गए हैं। तो फिर उन्होंने उनको मजाकवश उनको कहा कि अच्छा ठीक है ले आओ। तो जब ले आओ कहा और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूछा कि आप अदनंग क्यों आ गए हैं, आप कोट क्यों नहीं पहने हैं, तो जो जॉर्ज पंचम का पूरी दुनिया का 2/3 देश का बादशाह मालिक होता था, उसका राज चलता था, उसको राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने क्या कहा कि आपने पूरे हिंदुस्तान का कपड़ा चुरा लिया है इसलिए मैं अदनंग हूँ। ये कलेजा किसी माइकल लाल का था, ये कोई बोल सकता था कोई माइकल लाल, लेकिन जॉर्ज पंचम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जवाब दिया। तो ये तो गोली मार कर बोलते हैं कि एक तरफ बोलते हैं राम भक्त हैं, दूसरे तरफ गॉडसे का मंदिर बनाते हैं।